शब्दों में बड़ा भयंकर है और सच्ची सच्ची बात बोली जाएगी तो लोगों को हो सकता अच्छा ना लगे। मैंने पीछे भी कहा कि कार्यकाल किसी सरकार की हो, अपनी उपलब्धियां हर कोई गिनाता है, लेकिन धरती के पटल पे कोई भी नहीं लाता है। आज अगर पसमानदा मुस्लिम पिछड़े मुस्लिम समाज की बात हो रही है, पिछड़ापन, जैसे 27 आरक्षण पिछड़ों को मिला तो उसमें मुसलमानों को भी पिछड़ा जो है उनको भी मिलेगा। ये नहीं है कि केवल राजभर चौहान बंसी बहलिया बंजारा कोई मिलेगा, उसमें मुस्लिम समाज को मिलेगा। लेकिन मैं अपने भाई दोनों लोगों से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, समाजवादी भाई तो 4 बार सरकार रही है, नहीं पूछना चाहिए, लेकिन सवाल मेरा है। मेरा सवाल यह है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो ठंडे बस्ते में समाजवादी की सरकार में पड़ी रही, तब आपको पसमानदा या पिछड़े मुसलमान याद नहीं आए। अगर आप किसी थाने चौकी में चले जाए इनके शासनकाल में, तो दुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान दर्जी फकीर ये जो है पुलिस में या आपके ऐसे तमाम जो हैं उन ओहदों पे मिलेंगे, चौकी थाने में मिलेंगे नहीं, खोजने से नहीं मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बातें समाजवादी भाई कर रहे हैं और बहुत बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी भी भाई कर रहे हैं। हम दोनों का स्वागत कर रहे हैं। भाई एक सत्ता में 4 साल रही और एक सत्ता में दूसरी बार है। आप इनकी बातें ही करेंगे कि इनका उत्थान भी करेंगे? उत्थान की अगर बात आती है तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के टेबल पे पौने 5 साल से पड़ा हुआ है, जिसकी लड़ाई आदरणीय नेता ओम प्रकाश जी लड़ते लड़ते 18 महीने जो है हम सरकार में रहे, हम वापिस हो गए। बात नहीं सुनी गई, जातिवाद जनगणना को हम कहते रहे, नहीं सुनी गई। लेकिन यही बातें सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर हम सरकार में नहीं थे, उस समय हमने सरकार को नहीं देखा था, विधानसभा में हमारी पार्टी नहीं थी, हमने नहीं देखा था। लेकिन कहीं ना कहीं हम मुस्लिमों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, पसमानदा मुस्लिमों की आवाज को हमेशा उठाते रहे। उसका कारण था, अगर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए आज की डेट में, तो उसमें पिछड़े समाज में पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा, उसमें पसमानदा मुस्लिमों के बच्चों को शिक्षा में, रोजगार में, सरकारी नौकरियों में, यहाँ तक कि स्वास्थ्य में और यहाँ तक कि रोटी रोजगार में उनका भी लाभ मिलेगा। लेकिन सरकारें कोई भी हो, सरकार देना नहीं चाहती, कोई भी सरकार हो देना नहीं चाहती, बड़ी बड़ी बातें करती है। जब यही बातें सर्व भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं, तो चाहे हमारे समाजवादी भाई हो चाहे कोई भी हो, सबको इस चीज को लगता है कि राजभर जी की चर्चा क्यों करते हैं, क्यों ना करें। संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में ये संविधान में हक मिला हुआ है, जब तक उस समाज के अंतिम पायदान को शिक्षा में, राजनीति में भागीदारी ना मिले, तब तक उसकी आवाज उठानी चाहिए। मैं तो पूछना चाहता हूं, दोनों भाइयों से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या वजह है 75 साल की आजादी में भारतीय जनता पार्टी भी है, सभी लोग कहते हैं इनका उद्धार कब होगा, अति पिछड़ों का उद्धार कब होगा। और मजे की बात आती है मुस्लिम समाज की बहनों में, अगर महिलाओं को आधी आबादी के हिसाब से विधानसभा लोकसभा में उनके 50% आरक्षण लागू कर दिए जाए और शिक्षा में उनको 50% उनके आरक्षण लागू कर दिया जाए, क्या मुस्लिम बहनों को अधिकार नहीं मिलेगा? क्या पिछड़ा समाज को अधिकार नहीं मिलेगा? जो पिछड़े समाज के लोग हैं सबको मिलेगा। हर जात में गरीब है, हर जात के लोगों की मैं बात कर रहा हूं। जो गरीब लोग हैं उनकी गारंटी क्यों नहीं पूरी की जा रही है? ठीक है, कैसी तरक्की हमारा देश करेगा? बार बार जो संविधान के दायरे में रह के बात किया जाता है, लेकिन जब लोग सत्ता में होते हैं तो उसको चिमटे से छूना नहीं पसंद करते, जब विपक्ष में होते हैं तो उसकी चर्चा करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को पर भी लागू होती है। जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष में थी तब ये जातिवाद जनगणना की बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, शिक्षा मुफ्त की बात कर रहे थे, शिक्षा मुफ्त की ये बात कर रहे थे कक्षा 4 से लेकर एमए तक जो है हम जो है अनिवार्य शिक्षा लागू करेंगे। कहाँ नीति गई? अब महिलाओं की जो है 17 से 33 वर्ष देने की बात कर रहे थे, कहाँ आपकी नीति चली गई? ठीक है, क्यों नहीं आप इसकी चर्चा कर रहे हो? आपका सीधा सा कहना है कि संतोषजनक काम दोनों ही दलों के द्वारा नहीं